अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्किन बायोप्सी और उसकी अक़साम। सबसे पहले बात करते हैं कि स्किन बायोप्सी किसे कहते हैं। स्किन बायोप्सी प्रोसीजर में जल्द से वो हिस्सा लिया जाता है जहां पर ज़ख़म हो, सेल्स को लिया जा सकता है या फिर उस हिस्से को लिया जा सकता है जो कि बीमारी से मुतासिरा हो और फिर माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है। स्किन बायोप्सी उस हालत में की जाती है जब ज़रूरत होती है कि पता लगाया जा सके कि जिल्द को असल वजह या बीमारी क्या है। जैसे कि अगर स्किन इन्फेक्शन हो, वो फंगल भी हो सकता है, वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, या फिर देखा जा सके कोई जिल्द की ख़राबी तो नहीं है जैसे कि सोरियासिस और एक्जिमा। इसके अलावा जिल्द की कैंसर का पता भी हम लगा सकते हैं इस स्किन बायोप्सी की मदद से, चाहे वो मेलानोमा हो, बेजल सेल या फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो। इसके अलावा हम स्किन बायोप्सी की मदद से जो ख़राब जगह होती है जिल्द पर, जो कि ख़राब हो चुकी होती है, उसको भी हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। जिस जगह से स्किन बायोप्सी ली जाती है तो उस जगह पर लोकल एनेस्थेटिक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जगह जिससे बायोप्सी स्किन की ली जाएगी वो सुन्न हो जाए, वो बेहिस हो जाए कुछ देर के लिए, और प्रोसीजर के दौरान मरीज़ को दर्द का एहसास ना हो। एक डर्माटोलॉजिस्ट अपने दफ्तर में ही ये प्रोसीजर कर सकता है। जब मरीज़ उनके दफ्तर का विज़िट करता है, मरीज़ जाग रहा होता है और डर्माटोलॉजिस्ट ये प्रोसीजर अपना परफॉर्म करता है। बात करते हैं कि स्किन बायोप्सी की कितनी अक़साम हैं। तो बुनियादी तौर पर इसकी 4 अक़साम हैं, जिसे कहा जाता है शेव बायोप्सी, पंच बायोप्सी, एक्सिजनल बायोप्सी और इंसिजनल बायोप्सी। सबसे पहले बात करते हैं कि शेव बायोप्सी किसे कहते हैं। शेव बायोप्सी में एक रेज़र ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। जिल्द की जो जगह मुतासरा होती है तो उसकी बारीक तह को हटाया जाता है एक रेज़र ब्लेड की मदद से, या जिस जगह पर ज़ख़म होता है तो उसकी इर्द गिर्द जो बारीक तह होती है उसको हटाया जाता है एक रेज़र ब्लेड की मदद से, और फिर माइक्रोस्कोपी की जाती है। पंच बायोप्सी की अगर हम बात करें तो पंच बायोप्सी में एक ख़ास किस्म का आला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है जिसे बायोप्सी पंच कहते हैं। ये सर्कुलर पोजीशन में बायोप्सी का नमूना लेता है, इसको थोड़ा सा घुमाया जाता है, जिल्द का जो हिस्सा मुतासर होता है वहाँ से हम नमूना ले सकते हैं, या ज़ख़म से भी हम नमूना ले सकते हैं जिल्द का। एक्सिजनल बायोप्सी में हम एक छोटा सा चाकू इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से जो स्किन पर मौजूद ग्रोथ होती है या ज़ख़म होता है तो उसको पूरा का पूरा निकाला जाता है इस छोटे से जराही वाले चाकू की मदद से। इंसिजनल बायोप्सी में एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा हिस्सा जिल्द से उस जगह से निकाला जाता है जो जगह मुतासरा होती है, जहां पर ज़ख़म होता है, तो एक छोटा सा नमूना लिया जाता है, इसलिए इसे इंसिजनल स्किन बायोप्सी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।